फर्क ही नहीं रह गया। जब सारा चीज़ अपने डिसीजन लीजिए, कार्यकर्ता आपके पास है, आपके पास जनता है, जनता से एक बार निर्णय लीजिए, जनता से एक बार पूछिए कि मैं इस आदमी को उतारने जा रहा हूँ, अपने परिवार को उतारने जा रहा हूँ, क्या मैं उतारूँ या नहीं उतारूँ। कम से कम एक पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर एक मीटिंग रखिए, मीटिंग में पूछिए जो आपके अंदर जो। दोस्तों नमस्ते, पूरे देशवासियों को नमस्ते। मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। मैं आप लोगों के बीच कुछ विशेष बात करने आया हूं। चलिए मैं अपना बात शुरू करता हूं। मैं आप लोगों के बीच कुछ राजनीतिक बात करने आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से आज पूरे देश में एक परिवारवाद पे चर्चा चलता है और ख़ास करके इसके परिवारवाद पे बीजेपी करता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हर चुनावी संबोधन में परिवारवाद पे हमला उठाते हैं, हर स्टेट में उठाते हैं, खास करके बिहार और यूपी में खास करके ज़्यादा करके उठाते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं आप कि आपके पार्टी में परिवारवाद है या नहीं है। आप एक एक चीज़ को चेक कीजिए और आप चेक करके बताइए। जिस तरह से आपने पहले किसी आदमी को कुछ भी बोलने से पहले अगर कोई आदमी पहले अपना घर सुधारेगा उसके बाद ही बाहर सुधर पाएगा। तो जब आप अपने पार्टी में ही परिवारवाद रखिएगा, जिस तरह से अमित शाह अपने बेटे को सीआई का अध्यक्ष कैसे बना दिए, ये कोई को पता है क्या? सीआई का अध्यक्ष खिलाड़ी थे हुए, तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। चिराग पासवान जी अपने बहनोई को टिकट दिए क्या? अशोक चौधरी जी, जीतन राम मांझी जी, ऐसे बहुत सा पार्टी है। बीजेपी में भी बहुत सा जो नेता है, जो मंत्री थे, जो एमएलए थे, वो अपने बेटे को टिकट दिवाए हैं इस बार। तो क्या ये परिवारवाद है या नहीं? प्रधानमंत्री जी ये बताइए। किसी पार्टी के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, इसके लिए मेरे को एतराज़ नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप जिसको कहने, मान लीजिए कि जो आदमी अपने गलत है वो दूसरे को गलत कैसे कह सकता है? आप पहले खुद को तो सुधारिए। मान लिए कि आरजेडी परिवारवाद है, आरजेडी के ऊपर एक जनता को भी निर्णय लेना होगा। जनता को बहुत बड़ा निर्णय लेगा। किसी भी परिवारवाद को मैं जनता से कहना चाहता हूं कि कोई भी परिवारवाद जो पार्टी है उनको एकदम ख़त्म कर देना चाहिए, उनको एकदम वहां से हरा देना चाहिए। मैं ये चीज़ को मैं समर्थन करता हूं। मान लीजिए कि जिस तरह से राजा, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राजा जी किस अपने जनता से कभी ये नहीं पूछे होंगे कि मैं राजा किसको बनाऊं। उसी तरह आज पार्टी जो भी अपने परिवार को टिकट देते हैं वो कभी ये अपने कार्यकर्ता से नहीं पूछते हैं कि मैं ये आदमी को, ये अपने परिवार के लोगों को टिकट दूं या नहीं दूं। अपने मन से डिसीजन लेते हैं। मैं ये श्योर 100% कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ है। राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई फर्क ही नहीं रह गया। जब सारा चीज़ अपने डिसीजन लीजिए, कार्यकर्ता आपके पास है, आपके पास जनता है, जनता से एक बार निर्णय लीजिए, जनता से एक बार पूछिए कि मैं इस आदमी को उतारने जा रहा हूँ, अपने परिवार को उतारने जा रहा हूँ, क्या मैं उतारूँ या नहीं उतारूँ। कम से कम एक पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर एक मीटिंग रखिए, मीटिंग में पूछिए जो आपके अंदर जो भी पार्टी में कार्यकर्ता है, क्या झंडा ढोने के लिए कार्यकर्ता बने हैं आपको? कार्यकर्ता को कभी मौका नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से आपने अपने परिवार को, सभी पार्टी को मैं बोलता हूं, मैं एक किसी व्यक्ति विशेष और किसी खास एक पार्टी पे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सभी पार्टी को, जो भी परिवारवाद पार्टी है उनको मैं कहना चाहता हूं कि अपने अंदर एक मीटिंग रखिए। जब भी एक फैमिली, किसी भी फैमिली को, किसी भी पार्टी को अगर टिकट देते हैं तो आप एक मीटिंग रखिए आप अपने ये कार्यकर्ता के, और तब कार्यकर्ता उस पर डिसीजन लेगा कि आप ये फैमिली को उतार सकते हैं या नहीं उतारिएगा। तो किसी पार्टी ने ये तो करता नहीं है, सीधे आया अपने भाई चलो इस परिवार को मैं उतार देता हूँ फलाने जगह से। जिस तरह से आरजेडी ने रोहिणी आचार्य जी को सारण से दे दिया, जमुई से चिराग पासवान अपने बहनोई के दे दिए। मतलब हर एक पार्टी अपने मतलब रिश्तेदार को टिकट दे दिया। तो किसी न किसी ये बहुत बड़ा खतरा है। हर एक फैमिली के लोग ही अगर इस लोकतंत्र में, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बहुत बड़ा हत्या होगा। जो आएगा कार्यकर्ता, जो उस क्षेत्र का कार्यकर्ता होता है, उस क्षेत्र में जो काम करते हैं, रहते हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए हर हाल में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गलती हो रहा है, बहुत बड़ा। क्या चिराग पासवान गए यहाँ से, क्या ABCD उनको पता था जमुई से? फिर जमुई से हुए भागे भागे हाजीपुर आ गए और जमुई से बहनोई को भेज दिए।
क्या जमुई में ABCD जानकारी होगा? जमुई के चिराग पासवान जी को मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी से, जो भी पार्टी, तो कहीं से किसी को उतार देना ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो जनता पे, इस पे जनता को पुनः विचार करना होगा, जनता को इस पे सोचना होगा कि बहुत बड़ा एक तो देखिए आज जो सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र को हत्या कर रहा है, उसी तरह परिवारवाद पार्टी, हर पार्टी लोकतंत्र को हत्या कर रहा है। दोनों चीज़ पे आपको बहुत ही गौर से और बहुत ही नज़दीकी से देखना होगा। सबसे पहली बात, एक बात, जो बीजेपी आज लोकतंत्र को हत्या है, उसी तरह जो भी पार्टी परिवारवाद है उससे लोकतंत्र को हत्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़रूरी और बहुत ही नज़दीकी से समझना होगा, सोचना होगा, इस पर मंथन करना होगा। कभी भी जनता आँख मूंद के अंधभक्ति मत कीजिए। किसी भी पार्टी को झंडा उठा लेना है भाई, दे देना है, वोट दे देना है, तो वोट देने से पहले 100 बार सोचिए और 100 बार सोचने के बाद आप डिसीजन लीजिए। हाँ, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के जो भी पार्टी से आया है वो आपके क्षेत्र के है, बहुत अच्छा है, उनको आप वोट दीजिए। लेकिन परिवारवाद, जो भी परिवार के एक लोग से अनेक लोग आते हैं, उन पे आप 100 बार सोचिए। वहाँ से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको आप निर्दलीय टिकट दीजिए, निर्दलीय लोगों को वोट देकर जिता के भेजिए। वो आपके लिए कुछ ना कुछ काम करके आएंगे, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे। एक ही परिवार को, अगर एक ही परिवार के लोगों को अगर आप बनाते जाइएगा तो फिर जो भी देश के जनता है क्या वोट देने के लिए ही ये बने हैं? तो ये तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई ये मतलब ही नहीं बच जाएगा। जिस तरह से राजा अपने डिसीजन खुद लेता था, उसी तरह से आज जो भी परिवार में नेता है, जो भी हाई लेवल है, वो अपना डिसीजन खुद लेगा भाई। पीढ़ी व पीढ़ी उनके परिवार से जो सीट बचेगा उसके बाद जो किसी को मिलेगा, नहीं बचेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझना होगा जनता को, और जनता को इस पे पुनः विचार करना होगा। बहुत ही मंथन चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इस पे एक विचार करना होगा जनता को। चलिए, इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।